Hello friends, welcome back to all of you at this channel Scientific Learning RNG। आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग when you are watching this video। So friends, in the last class, मोशन चैप्टर के रिगार्डिंग हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किए थे, जो कि 1 से लेकर 7 तक थे, और आज उसके रिगार्डिंग हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये प्रीवियस क्वेश्चंस थे। अगर आप लोग वॉच नहीं किए हैं तो इसको जाके जो है ज़रूर देखें। ठीक है, इनका लेवल जो है थोड़ा इजी था। आज हम लोग आगे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन ए एंड बी, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन बी एंड सी, एंड लास्ट एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड डी। ठीक, तो यहाँ पर ग्राफ गिवन है। इसमें हमको बताना है कि ए और बी के बीच में एक्सेलरेशन क्या है, बी से सी के बीच में एंड सी से डी के बीच में। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन ए से बी के बीच में, ए व बी के बीच में एक्सेलरेशन या त्वरण ए टू बी, इसको ऐसे लिखेंगे। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपान टाइम इंटरवल, वेग परिवर्तन अपान समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन कितना हो रहा है यहाँ पे, या हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1। तो v2 मतलब बाद वाला वेग कितना है, ए से बी के लिए बी पर वेग हमारा 40 है। ठीक, और जब टाइम 0 था तब वेग कितना था, 20 था। अपान टाइम जो है यहाँ का 3 है, 3 माइनस 0 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक तो ए से बी में क्या हो रहा है, स्पीड इसका बढ़ रहा है ना। यहाँ पर ये जो एक्सिस है, ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा, और इधर ये क्या है, टाइम है। एक एक्स अक्ष के अनुदिश जब हम लोग जाएंगे टाइम इंक्रीज होगा, और वाई अक्ष के अनुदिश जाएंगे तो वेलोसिटी मतलब यहाँ पर वेग या चाल जो है इंक्रीज होगा। तो सिंपल त्वरण का फार्मूला अप्लाई करना है, क्या होता है, वेग परिवर्तन अपान समय अंतराल। तो v2 माइनस वी वन अपान टी2 माइनस टी1। v2 क्या है, बाद वाला वेग था, v1 जो है पहले वाला वेग, और t2 टाइम माइनस क्या कर देना है, t1। इसी के जैसा b से c के बीच में देखेंगे, b व c के बीच त्वरण, a की वैल्यू फाइंड करनी है कहाँ से, b से c के लिए। तो यहाँ पर अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग मतलब b से c के लिए वस्तु हमारा c पर जब होगा तो उस समय वेग कितना है, 40 है, तो इसको 40 लिखेंगे। और v1 स्टार्टिंग में b पॉइंट पर भी स्पीड कितना था, 40 था, तो 40 लिखेंगे अपान t2 माइनस t1। c पॉइंट पर टाइम कितना है, 6 है, कितना है, 6 है, और b पॉइंट पर टाइम कितना है, 3 है, तो इसको लिख देंगे 6 माइनस 3। और ओवरऑल ये कितना आएगा, 0/3, इट विल बी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड फाइनली सी और डी के बीच में त्वरण फाइंड करना है, तो ए सी से डी के लिए कितना हो जाएगा, तो डी पॉइंट पर वेग कितना है, डी पॉइंट पर वेग हमारा शून्य है। ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ हमारा यहाँ पर आ जा रहा है एक्स एक्सिस पर। इसको लिखेंगे 0 माइनस सी पॉइंट पर वेग कितना है, 40 है,
तो इसको लिख लेंगे 40 अपान डी पॉइंट पर टाइम कितना है 8 माइनस सी पॉइंट का टाइम कितना है 6 सेकेंड। ये हो जाएगा -40/2 इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 3 आंसर आ चुका है इसमें। ए से बी के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव आर है 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे ये समझ में आ रहा है वस्तु जो है एक समान रूप से त्वरित हो रही है, वो एक समान चाल से क्या है ये आगे नहीं बढ़ रही, एक समान त्वरण से आगे बढ़ रही है। ठीक है। और बी व सी के बीच में त्वरण कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक समान वेग है। एक और सी से डी में क्या हो रहा है, यहाँ पे त्वरण की वैल्यू माइनस है, इसका मतलब हुआ स्पीड की वैल्यू कम हो रही है। ठीक, इस टाइप से ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a truck is moving with uniform acceleration on a road. The speed of the truck at different intervals of time is given in the table below. Take a suitable scale and draw a speed time graph for the speed of the truck, and with its help find the acceleration of the truck and the distance traveled by the truck in 50 seconds. ठीक है, ये फाइंड करना था। तो इस क्वेश्चन में क्या किया जाए, यहाँ पर हमको ग्राफ खींचना है। ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पे टाइम टाइम दिया हुआ है और उसकी करस्पॉन्डिंग चाल है। तो इसका ग्राफ हम लोग खींचने के लिए क्या करें, एक साइड समय ले लेते हैं, टाइम, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या ले लेते हैं, चाल। ठीक, वेलोसिटी या स्पीड कह सकते हैं इसको। ठीक, और 0, 10, 20, 30, 40 है, यहाँ पर टाइम शो कर देंगे 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50। जब टाइम 0 था तब चाल कितना था, 5 था। ठीक, और 10 पर कितना था, 10 ही लेना है यहाँ पे। पहले पॉइंट मेंशन करेंगे। और 20 सेकंड पर कितना था चाल, 15। तो ये हो जाएगा 15। 20 सेकंड पर, 30 सेकंड पर कितना है, 20। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक, यहाँ कहीं 40 पे आ जाएगा स्पीड कितना, 25। और 50 सेकंड पे कितना हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये ग्राफ आ गया है जो कि यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है ऑलरेडी। ठीक है, इसको मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है। अब इसकी हेल्प से हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक, तो एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। त्वरण इक्वल टू क्या होता है, वेग परिवर्तन अपान समय अंतराल। तो ए इक्वल टू लिख सकते हैं v2 माइनस v1, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो v2 की वैल्यू क्या है, अंतिम वेग कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड है, और स्टार्टिंग में कितना था, 5। तो 30 माइनस 5 कर लिए अपान अंतिम समय 50 माइनस 0।
इसको सॉल्व करेंगे 25/50 इट विल बी 1/2। 1/2 मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, एक आंसर हमारा यही हो गया। और जो सेकंड वाला होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रक इन 50 सेकंड, 50 सेकंड में चली गई दूरी। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। एस इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक, तो यू की वैल्यू कितना है, यू हमारा स्टार्टिंग वाला वेग है, मतलब जब समय शून्य था उस समय का वेग, मतलब चाल, 0 टाइम पर चाल कितनी थी 5, तो यहाँ 5 ले लेंगे। और टाइम कितना है 50 सेकंड, प्लस हाफ, ए की वैल्यू है 0.5, टी स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 5 × 5 250 प्लस, और 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। 2500/2 करेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा 1250। 1250 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो कितना आ जाएगा 1250/2, 625 आ जाएगा। ओके, इसको ऐड कर लेते हैं, फाइनली कितना आएगा 250 प्लस 625, 875 मीटर। सो फ्रेंड्स, जो चली गई दूरी है 50 सेकंड में, वो आ गया है 875 मीटर। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए वुमेन इज shown in the figure. Answer the following questions with the help of graph. What does the AO part of the graph represent? What does the AB part of the graph represent? What does the BC part of the graph represent? यहाँ पर ग्राफ में जो है अलग अलग सेगमेंट दिया गया है, ओ ए बी और बी सी बोला जा रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये क्या दर्शा रहा है। तो इसमें क्या किया जाए, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ओ ए एक सरल रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है, इससे पता चल रहा है कि स्पीड यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब ये एक सरल रेखा है, मतलब यहाँ पर एक समान रूप से ये ग्राफ बढ़ रहा है, यहाँ पर चाल एक समान है। तो इस चाल को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि स्थिति समय है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपान समय। ठीक, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 अपान t2 माइनस t1। और ये किसके लिए कैलकुलेट किया जा रहा है, ए ओ पार्ट के लिए। ठीक, तो x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 है, 10 माइनस 0 अपान 4 माइनस 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10/4, मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड। एक, इसमें वस्तु क्या होगी, एक समान रूप से गति करेगी, एक समान रूप से, एक समान चाल कह देते हैं, एक समान चाल से गति करते हुए एक समान चाल से गति करते हुए आगे बढ़ती है ये। एक, इसके बाद ए से बी में देखते हैं हम लोग, चाल ए से बी के लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से भी x2 माइनस x1 अपान t2 माइनस t1। तो बी पॉइंट पे ये चली गई दूरी कितनी है 10 है, तो 10, और ए पॉइंट पर 10 है आल्सो, तो 10 माइनस 10 अपान 10 माइनस 4 कर देंगे, तो 0 अपान कितना आ गया 6, और ये सॉल्व करने पर कितना आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। 0 मीटर पर सेकेंड का मतलब चाल जो है यहाँ पर शून्य है, वस्तु क्या है यहाँ पर
रुकी हुई है, वस्तु विरामावस्था में है। और इसका लास्ट पार्ट है बीसी भाग में क्या होगा, v की वैल्यू बीसी भाग के लिए यहाँ पर x2 माइनस x1 करेंगे तो सी पॉइंट पर वेग कितना है, शून्य है। सॉरी, वेग नहीं, यहाँ पर दूरी की बात हो रही है क्योंकि यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ, और बी पॉइंट पर डिस्टेंस कितना है, 10 है, तो 0 माइनस 10 अपान 16 माइनस 10, और ये आ जाएगा माइनस 10 अपान 4 इक्वल टू माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ स्पीड की वैल्यू जो चाल है वहाँ पे नेगेटिव है, तो ये समझ में आ रहा है कि वस्तु हमारा एक समान चाल से क्या होगा, अपने प्रारंभिक स्थिति में आएगी, पूर्व अवस्था में आएगी। अतः वस्तु अतः वस्तु एक समान चाल से पूर्व स्थिति में वापस आएगी। ठीक, तो यही बताना था हमको अलग अलग पार्ट में क्या इसमें हो रहा है। पहले वाले पार्ट में एओ पार्ट में क्या होगा, एक समान चाल से गति करते हुए आगे बढ़ेगा, ए से बी में जो है रुका रहेगा, और बी से सी में पुनः एक समान चाल से गति करते हुए अपने प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an object starts moving from rest and covers a distance of 20 meters in first 2 seconds and 160 meters in the next 4 seconds. What will be the velocity of the object in 7th second from the beginning? तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या बोला जा रहा है कि वस्तु पहले रुकी हुई थी और 2 सेकंड में अगर 20 मीटर चलती है, अगले 4 सेकंड में 160 मीटर चलती है, तो स्टार्टिंग से 7वें सेकंड में वो उसका वेलोसिटी पूछा जा रहा है, वेग क्या होगा। तो इसको देखते हैं। ऑब्जेक्ट पहले क्या हुआ था, रुका हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और ये पहले u की वैल्यू इसकी 0 थी। 2 सेकंड में सपोज करो ये 2 सेकंड बाद यहाँ पे पहुंच गया, कितने सेकंड में, इन 2 सेकंड। जब 2 सेकंड में यहाँ पहुंचेगा तो इसका कुछ वेग आ जाएगा और इस वेग को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 सेकंड बाद वस्तु का वेग, ये गति के पहले समीकरण से निकालेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू की वैल्यू क्या थी, 0 थी, ए हमको नहीं पता, और टी की वैल्यू कितना आ जाएगा, टी जो है 2। इसमें हमको एक्सेलरेशन पता नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन यूज कर लिया जाए। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस, ठीक है। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यह भी नहीं पता, यू हमको पता है, और 2a यस की वैल्यू। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब 2 सेकंड में बात कर रहा था तो टी की वैल्यू 2 पुट कर देंगे और एस की वैल्यू कितने हैं, 20 मीटर, तो यहाँ ले लेते हैं 20 इक्वल टू यू 0 है, 0 इंटू 2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी के प्लेस पर 2 स्क्वायर कर देंगे, 2 से 2 फिनिश हो गया और ये टर्म 0 हो जाएगा। 20 इक्वल टू 2a, तो a इक्वल टू 10 आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास त्वरण आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले 4 सेकंड में भी देख लेते हैं त्वरण की वैल्यू कितनी आती है।
तो फिर से यही फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एस की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 160। यू हमारा क्या था, अब यू की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, अगले 4 सेकंड की बात हो रही है, मतलब यहाँ का हमको वेग पता होना चाहिए। ये इन 4 सेकंड लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ का वेग कैसे फाइंड कर लें, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। u क्या है यहाँ का 0, और a की वैल्यू है 10, t की वैल्यू कितना है 2, तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। मतलब 2 सेकंड बाद जो वेग है वो 20 मीटर पर सेकंड आएगा। यहाँ का वेग कितना है, 20 मीटर पर सेकंड। तो 4 सेकंड बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में u क्या लेना पड़ेगा, अब जीरो नहीं लेंगे, अब जीरो के प्लेस पर क्या लेंगे हम लोग, 20 मीटर पर सेकंड। क्योंकि अब वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, 2 सेकंड के बाद से अगले 4 सेकंड की बात हो रही है। तो u के प्लेस पर ले लेते हैं 20, और टाइम कितना हो जाएगा 4 प्लस हाफ। त्वरण हमारे पास नहीं पता तो इसको a ले लेते हैं, और टाइम की वैल्यू 4, अगेन 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कितना हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 8। तो 160 माइनस 80, 160 माइनस 80 इक्वल टू 8a, और 80 इक्वल टू 8a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे ये बात तो कन्फर्म हो गई कि वस्तु जो पहले 2 सेकंड में हो या फिर बाद के 4 सेकंड में हो, दोनों में त्वरण हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। अर्थात वस्तु एक समान त्वरण के अंतर्गत गतिमान है। ठीक है, इसलिए इसलिए वस्तु का वेग 7वें सेकंड में हम लोग निकालते हैं, इसलिए 7 सेकंड बाद वस्तु का वेग v बराबर u प्लस ए टी। यू की वैल्यू जो है अब 0 ले लेंगे, प्लस a कितना है 10, और t की वैल्यू 7 ले लेंगे से 7, तो कितना आ जाएगा 70 मीटर पर सेकंड। एक तो 70 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, A car starts moving with an initial speed of 72 किलोमीटर पर आवर and acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये स्क्वायर रहेगा यहाँ पे। Calculate the velocity of the object and distance covered by it after 3 seconds। 72 किलोमीटर प्रति घंटा का प्रारंभिक वेग है। तो प्रारंभिक वेग को किससे प्रेजेंट करते हैं, u से इनिशियल वेलोसिटी, u इक्वल टू 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। त्वरण की वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 सेकंड बाद वेग बताना है। ठीक है, तो लिखते हैं 3 सेकंड बाद वस्तु का वेग v बराबर u प्लस क्या हम लोग जानते हैं 80। ठीक, तो u की वैल्यू कितना है 20, a है 2, टाइम जो है 3 दिया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा 20 प्लस 6 इक्वल टू 26 मीटर प्रति सेकंड। और 3 सेकंड बाद चली गई दूरी कैलकुलेट करना था। तो दूरी कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या फार्मूला है, s इक्वल टू
ut प्लस हाफ at²। u की वैल्यू कितना है 20, t है 3 सेकेंड प्लस हाफ a है 26 सॉरी 2 है और टी स्क्वायर के प्लेस पे क्या हो जाएगा 3²। 2 से 2 फिनिश कर देंगे। 20 इंटू 3 60 प्लस 3² 9। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा 69 मीटर। तो यहाँ पर हमने क्या किया फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन यूज करके इसका आंसर फाइंड किया। अगला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v1 and the remaining half with speed v2 find the average speed of the object। एक वस्तु आधी दूरी v1 चाल से और शेष आधी दूरी v2 चाल से तय करती है तो वस्तु की औसत चाल हमको कैलकुलेट करनी है। तो इसमें क्या किया जाए हम लोग टोटल डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। कुछ भी मानने को x भी मान सकते हैं 2x भी मान सकते हैं। तो आधी की बात करेगा तो पूरे को हम लोग 2x ही मान लेते हैं। पूरी दूरी कितनी है 2x है और आधा जो हम लोग चलते हैं वो v1 चाल से मतलब x जो है ये कितना चलेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक v1 चाल से और नेक्स्ट आधी x दूरी v2 चाल से चलते हैं। तो औसत चाल कैलकुलेट करना है। तो औसत चाल एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चली गई कुल दूरी अपॉन लिया गया कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा x प्लस x कितना हो जाएगा 2x और कुल समय कितना हो जाएगा मान लो आधी दूरी चलने में t1 समय लगा ठीक और अगली आधी दूरी चलने में t2 समय लगा। तो कुल समय कितना हो जाएगा t1 प्लस t2। अब हम लोग क्या करेंगे t1 जो था इसको फाइंड कर सकते हैं। t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा चाल बराबर दूरी अपान समय तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी अपान चाल। तो t1 समय कब का है जब आधी दूरी चल रही थी v1 चाल से। तो समय बराबर दूरी अपान चाल में दूरी को x लेंगे और चाल को v1 लेंगे। इसी प्रकार से t2 क्या हो जाएगा x अपान v2 हो जाएगा। इस t1 और t2 को यहाँ पर रख दिया जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। t1 प्लस t2 कितना हो जाएगा ऐड करने पे x अपान v1 प्लस x अपान v2। x कॉमन लेंगे तो कितना बनेगा 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा v1 v2 और ऊपर क्या आ जाएगा v1 प्लस v2। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट कर देते हैं t1 प्लस t2 की जगह पे। तो कितना आ जाएगा v1 प्लस v2 अपान v1 v2। x से x क्या हो जाएगा कैंसल आउट और v1 v2 ये हमारा अंश में आ जाएगा न्यूमरेटर में। तो ये बन जाएगा 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। यही औसत चाल का वैल्यू हो जाएगा ठीक 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द सेकेंड्स हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द नीडल।
घड़ी की सेकंड वाली सुई की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो औसत चाल बताना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेकंड वाली सुई थी वो क्या कर रही है, वो एक वृत्तीय गति करती है और एक चक्कर कितने समय में लगाती है। तो ऐसे सिंपली पहले लिख लेते हैं, सेकंड वाली सुई को एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, वो कितना हो जाएगा, दूरी की वैल्यू जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, वृत्त की परिधि के बराबर। और पाई कितना होता है, 22/7। और आर की जगह पे क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर में बनाए तो ये कितना हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 10 फिनिश हो जाएगा और 2 से ये 5 हो जाएगा। ठीक, 22/35 इतना मीटर जो है एक चक्कर लगाने में जो है सेकंड वाली सुई को चलना पड़ेगा। और समय कितना लगेगा, जो लिया गया समय होगा, टोटल टेकन टाइम, समय की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेकंड वाली सुई को 60 सेकंड लगता है एक चक्कर लगाने में, तो ये कितना हो जाएगा, 60 सेकंड। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी अपान कुल समय। तो कुल दूरी की वैल्यू कितना हो जाएगी, 22/35 और समय की वैल्यू कितना है, 60। इसको सॉल्व करेंगे, 22/35 और ये 60/1 क्या हो जाएगा, 1/60। सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 11 टाइम्स जाएगा 22 और ये कितना हो जाएगा, 30। तो ये बन जाएगा 11/3 5 15 5 1 11/1050 इतना मीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक, तो सिंपली मैंने क्या किया, सेकंड वाली जो सुई थी एक चक्कर लगाने में जितना डिस्टेंस कवर करेगी, जितना दूरी तय करेगी, वो वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगा। 2 पाई आर के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर लिया, 22/35 आ गया। और सेकंड वाली सुई को एक ये 60 सेकंड लगेगा, तो कुल दूरी अपान कुल समय कर दिया गया। ठीक, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, एक कण 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 2 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है तो कण की चाल बताइए। तो क्या करते हैं, यहाँ पे जो चाल हो जाएगा, कण की चाल, यहाँ वृत्तीय पथ की बात हो रही है, तो कुल दूरी कितना चलेगा, 2 पाई आर। पाई के प्लेस पर क्या हो जाएगा, 22/7 और आर के जगह पे 7 सेंटीमीटर। ये 2 पाई आर हो गया अपान कुल समय, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, तो 2 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है। ठीक है, 2 सेकंड में 10 चक्कर है, या हम लोग कह सकते हैं 10 चक्कर 2 सेकंड में। 10 चक्कर 2 सेकंड में अगर लगाता है तो एक चक्कर कितने सेकंड में हो जाएगा, 2/10 और ये आ जाएगा 1/5। यहाँ पर 1/5 रख दिया जाएगा, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। और इसको सॉल्व करेंगे, 22 × 2 44 और ये 1/5 में 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 220 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
ठीक। तो ये इसका आंसर में 220 मीटर पर सेकंड आ रहा है, बट ये 220 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। ठीक, इसको ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे ये क्या बोल रहा था, ये सेंटीमीटर में था, तो ये वैल्यू क्या है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में आंसर आएगा। और 2 सेकंड में 10 चक्कर था, तो एक चक्कर कितने टाइम में लगेगा, 2 सेकंड को भाग कर देंगे किससे, 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/5 आ जाएगा। 1/5 को यहाँ क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है मोशन चैप्टर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस थे एक्टिव चित्रा के, उसको फिनिश किए। और इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो उसको कमेंट में हमको ज़रूर बताएं। उसको आगे के नेक्स्ट डाउट सेशन में स्टार्टिंग में उसको क्या कर दिया जाएगा, सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। बाकी वीडियो अगर फास्ट लगे तो उसको क्या करें, स्पीड स्लो करके आप लोग पॉज करके उसको देख लें। और अगर चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो इसको जो है अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर क्लास 9th 10th 11th 12th सभी क्लासेस की वीडियो अपलोड की जाती है। तो आप जिस क्लास के रिगार्डिंग हैं, उसका नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए जो है सब्सक्राइब करके रखें। बाकी अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर करें, कहीं न कहीं उन्हें भी इसकी हेल्प होगी, बिकॉज़ शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे टू इंक्रीज़ योर नॉलेज। तो शेयर अवश्य करें, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको जो है मेंशन करके बताएँ। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए बस इतना ही।